आइए स्टार्ट करते हैं अब थर्ड लर्निंग आउटकम। और वो थर्ड लर्निंग आउटकम क्या है? द थर्ड लर्निंग आउटकम इज काउंटर मशीन्स। अब देखिए, जो ये काउंटर मशीन्स हैं, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो हम ट्यूरिंग मशीन्स की बात करते हैं वही काउंटर मशीन्स है? ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी हमने मल्टी स्टैक मशीन्स की बात करी है, वो मल्टी स्टैक मशीन्स भी इक्विवेलेंट कहलाती हैं काउंटर मशीन्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मल्टी स्टैक है, वहां पे स्टैक को रिप्लेस कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ काउंटर। बस ये डिफरेंस आता है मल्टी स्टैक मशीन्स में और काउंटर मशीन्स में। बाकी इसकी अपनी अपनी एक स्टेप्स है, अपना एक प्रोसीजर है जिसको ये फॉलो करता है। तो इसमें एग्जामिनेशन में यूजुअली शॉर्ट आंसर की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट आता है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, काउंटर मशीन्स have the same structure as multi-stack machines, but here stack is replaced by a counter. Counters holds any non-negative integer, but we can distinguish between zero and non-zero counters, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ऐसे कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम काउंटर मशीन से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको ये तो क्लियर ही हो गया कि जो हम ट्यूरिंग मशीन भी मल्टी स्टैक ट्यूरिंग मशीन की जब हम बात करते हैं, तो वो भी उन मशीन्स में सिर्फ हमें स्टैक को रिप्लेस करना विद द हेल्प ऑफ काउंटर। अब बात ये आती है कि स्टैक जब हम यूज कर रहे थे मल्टी स्टैक मूव में, तो वो चाहे हम पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें, वहां पे भी हमने स्टैक यूज किया था। तो उस केस में हमने इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन द स्टोर की हमने बात करी थी, जिसको हमने जेड नोट से डिनोट किया था। अब क्या काउंटर मशीन में भी ऐसा होता है? क्या वहां पे भी हम टॉप माउस सिंबल कुछ काउंटर में भी कुछ इनिशियल वैल्यू रखते हैं या इनिशियल टॉप माउस सिंबल रखते हैं? क्योंकि स्टैक तो है नहीं, वो तो काउंटर है। अगर वो काउंटर है, क्या काउंटर को हम स्टैक की तरह ट्रीट करेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या स्टैक की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या हुआ? क्या उसमें भी हम एक ही एंड से एलिमेंट की स्टार्ट क्या करेंगे, पुश करेंगे या पॉप करेंगे? अगर ऐसा बिहेवियर हो जाएगा तो वो स्टैक हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टैक को रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ काउंटर। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? आइए इस चीज को यहाँ पे हम समझते हैं। अब देखिए, जैसे ट्रांजिशन फंक्शन ट्यूरिंग मशीन में आपने देखा, वैसे यहाँ पे भी ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पे का भी जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन और जो मूव है, वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट पे और इनपुट पे। ये डिपेंड करता है स्टेट पे और इनपुट सिंबल पे। अब जैसा आपने देखा था ट्यूरिंग मशीन के केस में, कि ट्यूरिंग मशीन के केस में कब हम स्टेट चेंज करते हैं, क्यों करते हैं? नंबर ऑफ स्टेट को मिनिमाइज करने के लिए, या तो चेंज इन द रिटर्न सिंबल होना चाहिए, या चेंज इन द मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड होना चाहिए। अब जो काउंटर मशीन है, उसके मूवमेंट्स किस टाइप से होते हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स ऑफ काउंटर मशीन। तो फर्स्ट यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? चेंज स्टेट। वो ट्यूरिंग मशीन में भी होता है। अब क्योंकि काउंटिंग कर रहा है, देखिए काउंटर का नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। काउंटिंग का मतलब, आप अगर आपका अप काउंटर है, अप काउंटर का मतलब क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग कर रहा है, 1+2+3+4। एक होता है डाउन काउंटर। डाउन काउंटर का मतलब क्या हो रहा है? वो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। मान लिया आपके पास 10 है, 10 - 1 इज 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, then 6, then 5, then 4, then 3, then 2 and then 1। तो उसी के हिसाब से काउंटर मशीन्स के मूवमेंट होते हैं। अप काउंटर है तो उसमें एडिशन होगा, और डाउन काउंटर है तो उस केस में सब्ट्रैक्शन होगा। एड और सब्ट्रैक्ट 1 फॉर एनी ऑफ इट्स काउंटर। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जब इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्शन में कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जाएगी। जैसे जीरो अकर होगा वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन कब तक होगा? सब्ट्रैक्ट अप टू जीरो। तो सब्ट्रैक्ट टिल जीरो। क्यों? क्योंकि जो आपके काउंटर है या तो जीरो है या नॉन जीरो। नॉन जीरो में भी ऑल पॉजिटिव। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके के काउंटर मशीन के मूवमेंट्स होते हैं। अब आता है कि क्या काउंटर मशीन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं? आइए वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द काउंटर मशीन्स।
counter machines restrictions. The counter machines may also be treated as restricted multi-stack machines. The restrictions are as follows. कौन कौन से restrictions हैं? There are two stack symbols Z0 and X. अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम स्टैक को ट्रीट कर रहे हैं एज ए काउंटर, यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और वहाँ पे हमने देखा था कि जब सिंगल स्टैक की हम बात करते तो वहाँ पे एक ही पुश डाउन सिंबल होता था। यहाँ पे Z0 और X यहाँ पे टू सिंबल्स हैं। अब आइए देखते हैं इन दोनों सिंबल का क्या यूटिलाइजेशन है और कैसे हम इनको इन रेस्ट्रिक्शन में यूटिलाइज करते हैं। Z0 इज इनिशियल पुश डाउन सिंबल ऑन ईच स्टैक। हम पहले से भी एज्यूम करते थे कि इनिशियल पुश डाउन सिंबल इन द स्टैक को हम क्या बोल लेते थे? Z0। वो अलग अलग नोटेशंस हैं, लेकिन हमने जो थ्रू आउट स्टडी किया उसमें Z0 को हम ट्रीट करते थे एज ए इनिशियल पुश डाउन सिंबल। We may replace Z0 only by a string of the form x to the power I Z0 for I greater than equal to 0. तो देखिए लास्ट पॉइंट, we may replace x by x to the power I for some I greater than equal to 0. That is, Z0 appears only on the bottom of each stack and all other stack symbols if some are x. ये चीज क्लियर है? तो देखिए इस तरह से ये काउंटर मशीन से रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको काउंटर मशीन को डिफाइन करना है। डेफिनेशन में आप बताएंगे, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि काउंटर मशीन एक तरीके से मल्टी स्टैक मशीन ही है, जिसमें मल्टी स्टैक को हम रिप्लेस कर देते हैं विद ए काउंटर। देखिए काउंटर के अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, जबकि स्टैक के अंदर आप कोई भी फंक्शन इवेल्युएट कर सकते हो, किसी फंक्शन की वैल्यू या कोई और डिफरेंट टाइप की स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? काउंटर की। काउंटर में भी मैंने आपको अप काउंटर और डाउन काउंटर के बारे में बताया। जो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपने स्टडी किया होगा तो वहाँ पे सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट में भी आप क्या देखेंगे? काउंटर मशीन्स होती हैं। अगर आप जैसे आप आईजीएल पे जाते हो या आईजीएल में गैस सीएनजी स्टेशन पे जाते हो, यू कैन से अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, तो जितनी भी वो मशीन्स हैं जिसमें वो काउंटर ही तो रोटेट करता है, जिसमें आप देखते हो कि प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है और जितना आपकी लीटर की फिलिंग हुई है वो लीटर भी अपग्रेड होता चला जाता है, वो सब क्या है? अप काउंटर से। या उसका रिवर्स होता है, डाउन काउंटर क्या होता है कि जब आप प्राइस फिक्स कर देते हैं उसके अंदर तो आपके काउंटर डाउन होता चला जाता है। मान लिया उसने 3 लीटर फिक्स कर दिया एक तरीके से, और वो एक आपको जो दिख रहा है वो अप दिख रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है? वो डाउन हो रहा है। तो वो अप और डाउन जो काउंटर है वो साथ साथ भी यूटिलाइज होते हैं और डिपेंड करता है कहाँ पे आपको उसे यूटिलाइज करना है। तो मल्टी स्टैक में यहाँ पे आपने देखा कि काउंट इसमें सारी या तो जीरो वैल्यूज होंगी या पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। जब उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डाउन काउंटर की बात कर रहे हैं तो वो जीरो के नीचे नहीं जाएगा। इसके अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है जो आपके सामने लिस्टेड है। एग्जामिनेशन में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आई होप आप उसको शॉर्ट आंसर की फॉर्म में इजीली मेंशन कर सकते, एंड आई होप यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे जो आज की हमारे इस लेसन का जो थर्ड लर्निंग आउटकम था वो भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है, दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन काउंटर मशीन। आइए नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।